हेलो दोस्तों, यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूँ जो कि आने वाले होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो अगर आप लोग होमगार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को एक बार जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, यूपी होमगार्ड में महिला होमगार्ड की भर्ती कब से शुरू हुई। जो यूपी होमगार्ड में जो महिला होमगार्ड की भर्ती शुरू हुई दोस्तों, कब से शुरू हुई, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। 1992 से शुरू हुई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूपी होमगार्ड किस नियम के तहत कार्य करता है। जो यूपी होमगार्ड है यह किस नियम के तहत कार्य करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन है यूपी होमगार्ड एक्ट 1963 के तहत यह कार्य करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा यूपी होमगार्ड एक्ट 1963। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूपी होमगार्ड बल की स्थापना किस वर्ष। जो यूपी होमगार्ड बल की जो स्थापना हुई दोस्तों कौन सा सन में हुआ, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1963 में दोस्तों यूपी होमगार्ड बल की स्थापना हुआ। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1963। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आने वाले होमगार्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित। जो यूपी होमगार्ड का जो मुख्यालय है यानी उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय यह लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे भी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, यूपी में होमगार्ड की रैंक प्रणाली की उच्चतम रैंक कौन सी है। यूपी में जो होमगार्ड की रैंक प्रणाली की जो सबसे उच्चतम रैंक कौन सी है, तो हो जाएगा यहाँ पे कंपनी कमांडर, कंपनी नहीं हो जाएगा, यहाँ पे कमांडेंट जनरल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी कमांडेंट जनरल करेक्ट आंसर, जो कि होमगार्ड में उच्च रैंक प्रणाली है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कमांडेंट जनरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में होमगार्ड संगठन की स्थापना कब हुई थी। भारत में जो होमगार्ड संगठन की स्थापना हुई थी 1962 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी 1962 करेक्ट आंसर हो जाएगा पूरे भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड की स्थापना किस युद्ध के बाद की गई। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। होमगार्ड की जो स्थापना की गई थी कौन सी युद्ध के बाद की गई थी, तो हो जाएगा चीन भारत युद्ध 1962 के बाद दोस्तों होमगार्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन और भारत युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड किस मंत्रालय के अधीन होता है। जो होमगार्ड है दोस्तों ये कौन से मंत्रालय के अधीन होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये होता है गृह मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन यहाँ पे भी गृह मंत्रालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमगार्ड होता है ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड किस प्रकार की बल श्रेणी में आता है। जो होमगार्ड है ये किस प्रकार की बल श्रेणी में आता है, तो हो जाएगा यह ऑक्सिलियरी फोर्स के श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा ऑक्सिलियरी फोर्स के श्रेणी में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है। होमगार्ड का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर पुलिस और सिविल प्रशासन की सहायता करना, यह होमगार्ड का मुख्य कार्य होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी में होमगार्ड संगठन के मुखिया को क्या कहा जाता है। यूपी में जो होमगार्ड संगठन के जो मुखिया को कहा जाता है यह कहा जाता है कमांडेंट जनरल। ऑप्शन यहाँ पे भी कमांडेंट जनरल करेक्ट आंसर, जो कि होमगार्ड के मुखिया को कहा जाता है यूपी में दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड की भर्ती किस स्तर पर की जाती है। जो होमगार्ड की भर्ती की जाती है कौन से स्तर पर की जाती है, तो हो जाएगा जिले स्तर पर की जाती है, जिले में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड का आदर्श वाक्य क्या है। जो होमगार्ड का जो आदर्श वाक्य है दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा सतर्क, सहायता और यहाँ पे संपन्न, जो कि होमगार्ड का आदर्श वाक्य है। ध्यान रखिएगा, सतर्क, सहायता, संपन्न। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड्स को किस यूनिफॉर्म कलर में रखा गया है। जो होमगार्ड का जो यूनिफॉर्म का जो कलर है दोस्तों किस तरह का किस में रखा गया है, यह रखा गया खाकी में। ऑप्शन यहाँ पे ए खाकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, होमगार्ड किस स्थिति में सक्रिय किए जाते हैं। जो होमगार्ड है ये किस स्थिति में सक्रिय किए जाते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी प्राकृतिक आपदा में भी सक्रिय किए जाते हैं, चुनाव के दौरान भी सक्रिय किए जाते हैं और यहाँ पे बड़े आयोजनों में भी दोस्तों होमगार्ड की सक्रिय किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे तीनों के तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड में प्रशिक्षण की अवधि सामान्य कितनी होती है। होमगार्ड में जो प्रशिक्षण की जो अवधि होती है सामान्य तौर पर कितनी होती है, तो यह 45 दिन की होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी 45 दिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, होमगार्ड किस प्रकार का कर्मी होता है। जो होमगार्ड है दोस्तों ये किस प्रकार का कर्मी होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे स्वयं सेवक होता है। स्वयं सेवक, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, वॉलंटियर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, होमगार्ड का कार्यकाल
किसकी अनुमति से बढ़ाया जाता है। जो होमगार्ड का जो कार्यकाल है ये बढ़ाया जाता है किसकी अनुमति से, तो हो जाएगा जिला कमांडेंट के जो अनुमति से दोस्तों बढ़ाया जाता है होमगार्ड का कार्यकाल। तो ध्यान रखिएगा जिला कमांडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है होमगार्ड को किस घटना में बड़ी संख्या में तैनात किया जाता है। इन जो होमगार्ड को दोस्तों किस घटना में बड़ी संख्या में तैनात किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सभी में दोस्तों, जैसे कांवड़ यात्रा में भी, कुंभ मेला में भी और चुनाव के क्षेत्र में भी दोस्तों बड़ी संख्या में होमगार्ड को तैनात किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा इनमें से सभी में। अगला क्वेश्चन आ रहा है होमगार्ड का कार्य किससे दोस्तों मिलता जुलता है। जो होमगार्ड का कार्य है किससे मिलता जुलता है, तो हो जाएगा पुलिस से। ऑप्शन यहाँ पे भी पुलिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमगार्ड का जो काम है ये पुलिस से मिलता जुलता है। अगला क्वेश्चन है होमगार्ड को भुगतान किस आधार पर किया जाता है। जो भुगतान होता है होमगार्ड को किस आधार पर होता है दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे ड्यूटी के दिनों के आधार पर दोस्तों होमगार्ड को भुगतान किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूटी के दिनों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों होमगार्ड में अधिकतम आयु सीमा क्या होती है। होमगार्ड में जो अधिकतम आयु सीमा होती है ये होती है 50 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 50 ईयर्स। ध्यान रखिएगा आप लोग, अधिकतम आयु की सीमा होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है होमगार्ड का टारगेट किसका समर्थन करना होता है। जो होमगार्ड का जो टारगेट होता है दोस्तों ये किसका समर्थन करना होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे लोक व्यवस्था और सुरक्षा का समर्थन करना होता है होमगार्ड का टारगेट। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है होमगार्ड की ट्रेनिंग में मुख्य रूप से क्या सिखाया जाता है। होमगार्ड की जो ट्रेनिंग में मुख्य रूप से क्या सिखाया जाता है इन ऑप्शन में से, तो ये जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सिखाया जाता है। हथियार चलाना भी यानी हथियार संचालन भी सिखाया जाता है, ट्रैफिक नियंत्रण भी सिखाया जाता है और यहाँ पे आपदा प्रबंधन भी सिखाया जाता है। तो ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे तीनों के तीनों आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है होमगार्ड किसकी इजाज़त के बिना हथियार नहीं ले सकता। किसकी इजाज़त के बिना दोस्तों होमगार्ड जो कि हथियार नहीं ले सकता, तो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के बिना दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के इजाज़त के बिना दोस्तों होमगार्ड हथियार नहीं ले सकता। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था। कौन से नेता ने किया था, तो यह किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पे डी पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में चंद्रवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। चंद्रवार का जो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था ये हुआ था 1194 में। ध्यान रखिएगा 1194 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध युद्ध हुआ था चंद्रवार का। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था उत्तर प्रदेश में कब हुआ था, ये हुआ था 1527 में। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे सी 1527 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो होमगार्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में काकोरी संयंत्र कांड कब हुआ था। जो उत्तर प्रदेश में काकोरी संयंत्र कांड हुआ था ये हुआ था 9 अगस्त 1925। आप लोग ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1925 में यह जो काकोरी संयंत्र कांड हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया। कब दोस्तों किया गया हस्ताक्षर, तो 7 दिसंबर 1947 हो जाएगा। 7 दिसंबर 1947 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा गवर्नर जनरल के द्वारा राज्य एक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। उत्तर प्रदेश जो पंचायत राज संशोधन अधिनियम है ये पारित किया गया था दोस्तों। ध्यान रखिएगा 1994 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी 1994 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया था 1994 में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर दोस्तों सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। सबसे ज़्यादा समय तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे थे, ये रहे थे गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। सबसे अल्प समय तक दोस्तों कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे, तो हो जाएगा त्रिभुवन नारायण सिंह। ऑप्शन सी त्रिभुवन नारायण सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में 1857 का जो विद्रोह हुआ था 1957 की क्रांति हुआ था 1857 की, इसका सर्वप्रथम आरंभ दोस्तों किस नगर में हुआ था। इन सबसे पहले जो आरंभ हुआ था कौन से नगर से हुआ था, तो हुआ था मेरठ से। ऑप्शन यहाँ पे बी मेरठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश भारतीय
गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? जो पूर्ण राज्य बना गणतंत्र का उत्तर प्रदेश कौन से सन में बना? तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में बना। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? दोस्तों कौन से सन में दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? तो यह रखा गया 1937 में। ऑप्शन यहाँ पे ये 1937 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? जो उत्तर प्रदेश में जो आगरा नगर पर बाबर ने अधिकार किया था, कब किया है दोस्तों? तो हो जाएगा 1526 में दोस्तों बाबर ने आगरा नगर पर अधिकार किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 1526। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में जो सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1658 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1658 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध 1658 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में जो प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा है, ये हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है? जो उत्तर प्रदेश में जो चौखंडी स्तूप है, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे सारनाथ में है। ऑप्शन यहाँ पे डी सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौखंडी स्तूप स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का? उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या में स्थित शिलालेख है दोस्तों, ये किस काल का है? तो हो जाएगा शुंग काल का है। ऑप्शन यहाँ पे सी शुंग काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले होमगार्ड एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन जो लाल किला है कहाँ पर स्थित है? लाल किला दोस्तों टी हो जाएगा करेक्ट आंसर आगरा में है। ऑप्शन यहाँ पे डी आगरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल किला जो कि आगरा में है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? उत्तर प्रदेश में जो मथुरा नगर में जो स्तंभ लेख स्थित है दोस्तों, किस शासक का है? तो हो जाएगा अशोक का स्तंभ लेख स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी अशोक शासक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? जो अकबर की रानी जो जोधाबाई का महल उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पर है? तो यह फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन यहाँ पे यह फतेहपुर सीकरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है? दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है कौन से नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है, तो हो जाएगा आगरा में नहीं है, बाकी बरेली में है, इलाहाबाद में है और यहाँ पे सहारनपुर में भी है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? दोस्तों कौन से जिले में दोस्तों त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना है? तो हो जाएगा इलाहाबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे डी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? जो सीमेंट के कारखाने पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं चुर्क व डल्ला में। ऑप्शन यहाँ पे डी चुर्क व डल्ला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा? उत्तर प्रदेश का जो सूक्ष्म यंत्र बनाने का जो प्रमुख औद्योगिक है जो केंद्र है कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा लखनऊ है। ऑप्शन यहाँ पे ये लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है कहाँ पर है दोस्तों? मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ती हो जाएगा यहाँ पे कानपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे डी कानपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त? कितने संभागों में दोस्तों विभक्त है उत्तर प्रदेश? यह दोस्तों हो जाएगा 18 संभागों में। ऑप्शन यहाँ पे डी 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए और रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? जो उत्तर प्रदेश के जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है यह कहलाता है जिलाधीश। ऑप्शन यहाँ पे ये जिलाधीश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था? कौन से स्थान पर दोस्तों महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था? तो हो जाएगा कुशीनगर में किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी कुशीनगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित? जो प्रसिद्ध दशावतार मंदिर है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये देवगढ़ में। ऑप्शन यहाँ पे ये देवगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन? किस मुगल शासक के दोस्तों समकालीन है? तो हो जाएगा अकबर के समकालीन है। ऑप्शन ए अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा? उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित लोक नृत्य है कौन सा इन ऑप्शन में से? तो हो जाएगा नौटंकी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे प्रचलित लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश का
कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? ऐसा कौन सा लोक नृत्य जो कि गुजरात के डांडिया नृत्य के जैसा लगता है दोस्तों? तो हो जाएगा पाई डंडा। ऑप्शन यहाँ पे डी पाई डंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को सबसे पहले जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। ऑप्शन ए यूनाइटेड प्रोविंस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? उत्तर प्रदेश में जो नागों का प्रधान केंद्र था दोस्तों, ये कौन सा था? तो हो जाएगा यहाँ पे मथुरा था। ऑप्शन यहाँ पे डी मथुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है यह राज्यपाल करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे डी राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम स्वतंत्र संग्राम कब हुआ था? प्रथम जो स्वतंत्र संग्राम हुआ था कब हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा 1857 में, ध्यान रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से, ध्यान रखिएगा, मेरठ से यह स्वतंत्र संग्राम शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो हो जाएगा आगरा नगर में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बौद्ध धर्म की ब्रजयान दोस्तों शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ? बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का जो उदय हुआ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ? तो हो जाएगा सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे डी सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो उत्तर प्रदेश की जो मंत्री परिषद है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। ऑप्शन यहाँ पे डी विधानसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? कुल निर्वाचन क्षेत्र 403 में विभाजित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे डी 403 निर्वाचन क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूरे उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का? दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त ढांचा टी हो जाएगा यहाँ पे तृतीय। ऑप्शन यहाँ पे सी तृतीय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, स्थानीय स्वायत्त का ढांचा दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे? उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा को भंग करने का अधिकार है यह राज्यपाल को है। ऑप्शन ए राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित? जो सिंह स्तंभ है दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा सारनाथ में। ऑप्शन यहाँ पे डी सारनाथ। और यह किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो अशोक के द्वारा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र थे? कौन से नगर दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी थे। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी मथुरा भी थे, कौशाम्बी भी थे और यहाँ पे प्रयाग भी थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे तीनों के तीनों आंसर करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में जो प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताने। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।